हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोमल एजुकेशन विंग। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप सभी को पाइथन का इस लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूँ। ठीक है, आज हम लोग पाइथन में क्या देखने जा रहे हैं। ठीक है, आज का कंटेंट्स क्या है मैं ये बता दूं। अभी हम लोग पाइथन में प्रिंट प्रीडिफाइंड फंक्शन में फोकस कर रहे थे। मैं इसका पार्ट वाइज कर सारा चीज़ खत्म कर चुका हूँ, डिफरेंट पैरामीटर्स खत्म कर चुका हूँ। ठीक है, आज मैं जो है प्रिंट प्रीडिफाइंड फंक्शन इन पाइथन का एक लास्ट लेक्चर, ठीक है, कुछ और जानकारी लेते हैं। ये लास्ट लेक्चर रहेगा प्रिंट फंक्शन का पाइथन में। ठीक है, तो इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा और एक्सपीरियंस कराना चाहता हूँ, कुछ और नॉलेज आप लोगों को इन्हेंस कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को मैं डायरेक्ट ले चलता हूँ पाइथन सेल में, जहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो आप लोग पाइथन सेल ओपन कीजिए। ठीक, देखिए मैं यहाँ सर्च में जाकर पाइथन टाइप करेंगे। पाइथन, देखिए पाइथन टाइप करते ही यहाँ आइडियली आ गया। ठीक है, इसको हम लोग ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ देख रहे हैं हम लोग पाइथन सेल। यहाँ पर हम लोग कुछ और प्रिंट के बारे में प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं डायरेक्ट आप लोगों को लेकर चलता हूँ, फोकस कीजिएगा। ठीक है, बहुत ईजी कंसेप्ट है, मैं आप लोगों को थोड़ा इन्हेंस कराना चाहता हूँ। देखिए, जैसे कि मैं एक वेरिएबल लेते हैं हम लोग यक्स, इसमें असाइन करते हैं कोई वैल्यू, सपोज 10, यक्स इज इक्वल टू 10। ठीक, तो अब इसका जो प्रिंट प्रीडिफाइंड फंक्शन है, इसका वैल्यू हम लोग डिफरेंट स्टाइल से करा सकते हैं। ठीक, एक तो हम लोग जानते हैं कैसे, जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर कराऊंगा प्रिंट। ठीक है, अगर सिंपल यक्स का वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ लिख दूंगा प्रिंट के अंदर यक्स, तो ये क्या करेगा, यक्स का वैल्यू जो 10 है 10 प्रिंट करेगा। राइट, देखिए यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, 10 आउटपुट। समझ में आया। चलिए सेकेंड केस में चलते हैं, दूसरा केस में चलते हैं। सपोज मैं दूसरे स्टाइल से प्रिंट कराना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ, बताइए आप, ये यक्स का वैल्यू 10 है ऐसे, तो हम लोग कैसे करेंगे। देखिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डिफरेंट जो पैरामीटर्स हम लोग प्रिंट के अंदर लिखेंगे, प्रिंट प्रीडिफाइंड फंक्शन इन पाइथन में अगर डिफरेंट पैरामीटर्स लिखेंगे तो क्या चीज से सेपरेट करेंगे, बोलिए दोस्तों, हम लोग कॉमा से सेपरेट करेंगे। ये जानकारी आप लोगों को है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए जैसे कि इसमें देखते हैं, मैं अब दूसरा स्टाइल से करता हूँ। देखिए प्रिंट, अगर हम लोग ऐसा चाहते हैं, मैं ये जो चीज प्रिंट कराना है स्क्रीन पर, हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड, जिस स्टाइल से भी लिखिए, इन्वर्टेड कमा के अंदर लिखता हूँ यक्स इज इक्वल टू। समझ में आया। तो ये जो यक्स इक्वल टू हम लोग लिखे डबल इन्वर्टेड कमा के अंदर, ये ऐसे ही स्क्रीन में प्रिंट होगा। ठीक, उसके बाद मैं यक्स का वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूं, तो एक तो ये पैरामीटर हुआ। अब सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या देंगे, कॉमा देंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा यक्स। ठीक, अब समझिए, आप लोग समझ पा रहे हैं। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, ये हम लोगों को स्क्रीन में दिखाई देगा यक्स इक्वल टू क्यू, क्योंकि ये डबल इन्वर्टेड कमा के अंदर है। पैरामीटर को हम लोग सेपरेट करने के लिए यहाँ कॉमा से सेपरेट किए हैं। ये यक्स मतलब क्या आएगा, यक्स इक्वल टू, यक्स का वैल्यू क्या है 10, तो हम लोगों का आउटपुट आना चाहिए यक्स इक्वल टू 10। बात समझ में आ रही है। तो देखिए यक्स इक्वल टू 10, अब देख रहे हैं यहाँ प्रिंट यक्स की है तो 10, यक्स इक्वल टू 10। तो ये मैं थोड़ा आप लोगों को प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आप लोग पूरा कॉन्फिडेंट रहिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को ये छोटा छोटा चीज़ भी बाद में असर करता है। तो मैं चाहता हूँ ये ऐसा दिक्कत आप लोगों को आने वाले समय में ना हो। ठीक है, सपोज मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, देखिए मैं क्या कराने जा रहा हूँ। मेरा मतलब है अभी मुझे स्क्रीन में चाहिए, ठीक है, द वैल्यू ऑफ यक्स इज, ऐसा चाहिए। ठीक है, तो एक स्टाइल से मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए प्रिंट लिखिए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए जो आउटपुट चाहिए वो तो इन्वर्टेड कमा के अंदर लिखिए, द वैल्यू ऑफ यक्स इज। देखिए तो मुझे ये चाहिए, ऐसा प्रिंट होकर आएगा स्क्रीन में। मैं सेपरेट करूंगा एक। अब मुझे यक्स का वैल्यू चाहिए, तो सिंपली मैं यहाँ क्या कर दूंगा, देखिए यक्स प्रिंट करा दूंगा। सिंपली वही चीज़ का, ये जो ऊपर वाला चीज़ का मैं यहाँ रिवीजन कराया। ठीक है, लेकिन इसको एक और स्टाइल से मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या आउटपुट आएगा, द वैल्यू ऑफ यक्स इज 10। समझ में आ रहा है। एक और स्टाइल से इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए मैं अगर ये जो यक्स में 10 है, ये तो सब लोगों को मालूम है कौन सा वैल्यू है। ठीक है, तो देखिए प्रिंट अगर मैं ऐसा कर दूँ, ठीक, द वैल्यू ऑफ यक्स इज परसेंटेज डी। आप लोग देख पा रहे हैं। अब ये परसेंटेज डी, जैसे कि हम लोग ये प्रोग्रामिंग इन सी में करते हैं ये स्टाइल, तो जो नया है उनके लिए और एक ये सीख सकते हैं। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए परसेंटेज डी क्यों लिखे, क्योंकि सब ये यक्स इक्वल टू 10 क्या है, ये इंटीजर वैल्यू है, तो इसीलिए पर इंटीजर के लिए क्या लिखते हैं, परसेंटेज डी लिखते हैं। तो द वैल्यू ऑफ यक्स इज, ये परसेंटेज डी में क्या होता है, सपोज मैं यहाँ पर अब लिखता हूँ, देखिए परसेंटेज, यहाँ पर लिखूंगा यक्स। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं अच्छे से। देखिए क्या है, द वैल्यू ऑफ यक्स इज परसेंटेज डी। ये जो परसेंटेज यक्स है, ठीक है, ये जो परसेंटेज, ये है पाइथन का स्टाइल। तो ये कुछ भी वैल्यू जो परसेंटेज डी इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर के लिए परसेंटेज डी लिखते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर यक्स का वैल्यू होगा, परसेंटेज डी के जगह ये आ जाएगा यक्स का वैल्यू। समझ में आ रहा है। तो हम लोग लिखते हैं जो वैल्यू लिखना है, जिसको यहाँ ये परसेंटेज डी के जगह जिस वेरिएबल का वैल्यू लिखना है वो उसको ऐसे लिखते हैं, परसेंटेज यक्स, परसेंटाइल यक्स। ठीक है, लेकिन देखिए मैं एक
बताता हूँ जो प्रोग्रामिंग इन सी से एक्वेंटेड है, ठीक है, उन लोगों को एक गलत कर देते हैं। यहाँ पर ये कॉमा जो देख रहे हैं आप लोग, ये इस जगह पर ऐसे स्टाइल में लिखने वक्त ये कॉमा रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ये कॉमा लिखेंगे तो एरर आएगा। मैं आप लोगों को कर दिखाऊंगा। ये कॉमा को क्या कराना है, यहाँ से हटा दिए, ठीक। अब देखिए समझ में आ रहा है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ यक्स इज परसेंटेज डी के जगह पर ये यक्स का वैल्यू चला जाएगा। पाइथन में हम लोग ये कोई भी वैल्यू ऐसे लिखते तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे, परसेंटाइल का स्टाइल, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये कंसेप्ट समझ रहे हैं। इंटर दीजिए, क्या आ रहा है देखिए, द वैल्यू ऑफ यक्स इज, ये परसेंटेज डी के जगह पर यक्स का वैल्यू आ गया। यहाँ कॉमा देंगे तो क्या होगा, देखिए मैं इसी चीज़ को अगर कॉपी करता हूँ, यहाँ पर देखिए कॉपी किया, कंट्रोल सी, यहाँ पर चलते हैं हम लोग, कंट्रोल भी करते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पर कॉमा दे दूंगा सेपरेटर के रूप में, तो ये क्या होगा देखिए, एरर देगा, ठीक है, इनवैलिड सिंटैक्स। तो आप लोग यही समझिएगा क्या हो रहा है, कैसे, ये अनुभव करना है, ठीक है। तो आप लोग समझिए, कंसेप्ट समझिए। मैं जितना सारा स्टाइल अवेलेबल है मैं सारा आप लोगों को समझा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कंसेप्ट गेन करने में कोई दिक्कत ना हो। समझ में आ रहा है। तो ये जब ये स्टाइल से लिखिएगा तो यहाँ पर कॉमा मत दीजिएगा, ठीक। अब दूसरा चलिए थोड़ा और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। सपोज मैं यक्स का वैल्यू हम लोगों का 10 है। अब वाई इज इक्वल टू एक वेरिएबल लेते हैं, इसमें हम लोग वाई इज इक्वल टू 20 रख लेते हैं, ठीक। अब मुझे डिफरेंट स्टाइल जो मैं आप लोगों को सिखाया, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और वीडियो पॉज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। नहीं तो मैं यहाँ कर दिखलाता हूँ। सपोज मैं इस स्टाइल से कर सकता हूँ, ठीक है। एक तो हम लोग मैं ऐसे चाहता हूँ, सपोज द वैल्यू ऑफ यक्स इज, जो वैल्यू होगा वो, एंड द वैल्यू ऑफ वाई इज, ऐसा। तो मैं क्या करूँगा, मुझे ये स्क्रीन पर चाहिए, तो क्या करूँगा, ये मैसेज द वैल्यू ऑफ यक्स इज, देख रहे हैं, इतना मुझे चाहिए। अब उसके बाद क्या चाहिए, मुझे यक्स का वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं कौन सा स्टाइल से, ये स्टाइल से लिखूंगा तो डिफरेंट पैरामीटर्स को कॉमा से सेपरेट करेंगे। ये स्टाइल से जो आप लोगों को यहाँ पर बताया हूँ, देखिए यहाँ पर जो मैं बताया था अभी, तो यहाँ पर लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, द वैल्यू ऑफ यक्स इज। अब किसका वैल्यू चाहिए, ईज के बाद हम लोगों को किसका वैल्यू चाहिए, यक्स का, तो यक्स फिर कॉमा से सेपरेट कीजिए। फिर जो चाहिए यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए और क्या लिखेंगे, एंड, ठीक है, द वैल्यू ऑफ वाई इज, ठीक है। फिर इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब इसके जगह उसके बाद किसका वैल्यू चाहिए, वाई का, तो वाई का। अब समझ में आ रहा है। देखिए जो चीज़ भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सेपरेटर एज ए सेपरेटर कॉमा से सेपरेट करना होगा, ठीक है। देखिए तो वैल्यू ऑफ यक्स इज, तो यहाँ पर यक्स इज के बाद किसका वैल्यू प्रिंट होगा, यक्स का, तो आ जाएगा द वैल्यू ऑफ यक्स इज 10। यक्स के जगह पर यक्स का जो वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं 10, ठीक है, तो 10 आ जाएगा। उसके बाद द वैल्यू ऑफ वाई इज, वाई का वैल्यू क्या है 20, तो द वैल्यू ऑफ वाई इज के बाद वाई का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा 20, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए हम लोगों को मालूम है, चलिए देखते हैं क्या आया, द वैल्यू ऑफ यक्स इज 10 एंड द वैल्यू ऑफ वाई इज 20। समझ में आ रहा है। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारे कंसेप्ट जितना भी मैं बोल रहा हूँ ए टू जेड समझ में आ रहा है, ठीक है। कुछ भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए, ठीक है। अब देखिए सपोज एक और ये परसेंटाइल डी का स्टाइल से करते हैं, ठीक है, ये परसेंटाइल डी का स्टाइल से। तो अब हम लोग ऐसे कर सकते हैं, देखिए प्रिंट, ऐसे देखिए मैं ऐसे करता हूं, दी वैल्यू ऑफ यक्स, द वैल्यू ऑफ यक्स इज, मैं यहाँ कर देता हूँ परसेंटेज डी, एंड दी वैल्यू ऑफ वाई इज, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ परसेंटेज डी। अब समझ में आ रहा है। ये थोड़ा हम लोगों को कन्वीनियंट क्यों लगेगा, देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं प्रिंट द वैल्यू ऑफ यक्स इज, एक ही डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, नहीं तो ऐसे देना पड़ेगा, तो बार बार सेपरेट करना होगा कॉमा से, तो ये लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये हम लोग फटाफट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा कन्वीनियंट है। तो देखिए द वैल्यू ऑफ यक्स इज परसेंटेज डी के जगह पर यक्स का वैल्यू प्रिंट होना चाहिए, एंड द वैल्यू ऑफ वाई परसेंटेज डी के जगह पर, ये परसेंटेज डी के जगह पर वाई का वैल्यू प्रिंट होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे, नहीं, परसेंटेज डी के केस में नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है। परसेंटेज डी क्यों दिए, परसेंटेज डी क्यों दिए अगर मैं बोलूंगा तो आप लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि यक्स और वाई का वैल्यू क्या है, इंटीजर है, इसलिए मैंने परसेंटेज डी दिया, ठीक। तो चलिए इतना समझिए, जो जिसको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ परसेंटेज डी का मीनिंग क्या है, ठीक है। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, ठीक है। तो जिसको मालूम नहीं है, मेरे बात अच्छे से समझिए, थोड़ा भी कंफ्यूजन में मत रहिएगा। तो यहाँ पर कमा देंगे, नहीं देंगे, ठीक है। थोड़ा खूबसूरत देखने के लिए मैं थोड़ा एक स्पेस दे देता हूँ, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखिए मैं यहाँ पर देता हूँ परसेंटाइल सबसे पहले, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर दिए थे परसेंटाइल, ठीक, जो देख रहे हैं आप लोग। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, मुझे ये परसेंटेज डी के जगह पर यक्स का वैल्यू चाहिए, ये परसेंटेज डी के जगह पर वाई का वैल्यू चाहिए। तो पहले परसेंटेज डी का यक्स चाहिए, दूसरा जो परसेंटेज डी है वो वाई चाहिए। तो हम लोग रिस्पेक्टिवली वैल्यू देंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर यक्स देंगे कॉमा वाई इसके अंदर, देखिए तो ये खुद ले लेगा। ये कैसे लेगा, ये जो यक्स का फर्स्ट, ये परसेंटेज डी जो फर्स्ट परसेंटेज डी है उसके जगह पर यक्स का वैल्यू चला जाएगा, सेकेंड परसेंटेज डी के जगह पर वाई का वैल्यू चला जाएगा, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग इसको इंटर करते हैं, क्या आएगा समझ में आ रहा है। पहले ही आप लोग प्रिडिक्शन कीजिए, आउटपुट पता लगाइए, द वैल्यू ऑफ यक्स इज परसेंटेज डी के जगह पर, ये समझ में आ रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं,
देखिए क्या है, द वैल्यू ऑफ x 10 एंड द वैल्यू ऑफ y 20। समझ में आ रहा है? तो इस बार ये यहाँ सेपरेट करने के लिए ये परसेंटेज डी के स्टाइल में जब कीजिएगा, यहाँ पर कमा मत दीजिएगा, एरर आएगा, जो हम लोग यहाँ ऑलरेडी पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, तो आज का जो हम लोगों का लेक्चर का कंटेंट था, ठीक है, मोर ऑन प्रिंट प्री डिफाइंड फंक्शन इन पाइथन। ठीक है, तो ये कंसेप्ट खत्म होता है। मैं ये सारा और कंसेप्ट आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये जितना भी कंसेप्ट हम लोग किए यहाँ पर आप लोग समझ गए। ठीक है, तो इस स्टाइल से हम लोग कोई भी वैल्यू प्रिंट के अंदर प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नया कंसेप्ट इन पाइथन के साथ। हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे एट होम, गुड बाय।